हमरा है खुशी से काय पहलो पहल अंगिका विभाग के साहित्यिक आयोजन में अपना स्नेह का संबोधित करेंगे हमरा शुभ अवसर मिलना है। एकरा से हम कत्ता हर्ष विह्वल छे है तो हम महाकवि तुलसीदास के शब्द में यह कहे वीरा आनयन नयन विनुबानी। एकरा वास्ते हमरा शब्द कोश में शब्द नहीं है। साहित्यिक जे वसंत साहित्य अवसर पर वसंत ऋतु के अवसर पर जे साहित्योत्सव हो रहे बचे आए एकरो मुख्य प्रेरणा वसंत ऋतु के प्राकृतिक छवि और छटा छटे ऋतु के संबंध प्रकृति से ऋतु प्रकृति का प्रभावित करे छे। वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति बहुत सुंदर हो जाए छे, सौंदर्य बिखरी जाए छे और सौंदर्य के संबंध में महाकवि प्रसाद जी कहले छे कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। चेतना के सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट अनुभूति सौंदर्य है और सौंदर्य से आनंद के उद्रेक है। अंग्रेजी के रोमांटिक कवि जॉन किट्स ने कहले छे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जहाँ भी सौंदर्य है वहाँ आनंद है। आए वसंत ऋतु में है जो सौंदर्य जो बिखरवा हो सब जगह प्रकृति में ओकरो प्रभाव मनुष्य के मन पर भी पड़ी रहे। हर आदमी खुशहाल से कुशल से कहना कि प्रकृति के जो सौंदर्य है वो सौंदर्य से मानव जो संवेदना है वो प्रभावित कर रहे हैं। वसंत ऋतु वर्णन साहित्य में हर साहित्य के क्षेत्र में चाहे अंग्रेजी साहित्य हुआ, फ्रेंच साहित्य हुआ, अमेरिकन हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, प्राकृत हुआ, अपभ्रंश हुआ, सब साहित्य में वसंत के वर्णन होने से सब साहित्य में ऋतु वर्णन हो। लेकिन ऋतु वर्णन के भी जो प्रारंभ के जो परंपरा है और भी अलग अलग है। संस्कृत साहित्य में ऋतु वर्णन जो प्रारंभ हो और शिशिर ऋतु से हो वास्ते कि दू तरह के काल गणना है जकरा कि शौर्य वर्ष कहे सौर वर्ष और 10 वर्ष चांद्र वर्ष। तो सौर वर्ष साहित्य सौर वर्ष के अनुसार
संस्कृत साहित्य में जे ऋतु वर्णन के जे प्रारंभ करे छे और शिष्य प्रदर्शन महाकवि कालिदास ने जे ऋतु संहार लिखल है ओकरा भी ओरी वह परंपरा के पालन करल है होने भी पहले जे 6 ऋतु के जो वर्णन करल है पहला शिशिर के ही करल है ओकरा बाद तब बसंत के। लेकिन हिंदी एक स्वाभिमानी भाषा है वह कोई दूसरा भाषा के अनुगमन नहीं करे छे वह संस्कृत के अनुकरण नहीं कर रहे छे। हिंदी के परंपरा बसंत ऋतु के वर्णन से आरंभ है। हिंदी कविता में जब भी ये ऋतु वर्णन के होय छे साहित्यकार कवि जब करे छे तो पहले वो बसंत से ही शुरू करे छे। संस्कृत साहित्य के परंपरा हिंदी साहित्य के परंपरा दोनों में यह अंतर है। वह परंपरा के अनुसार है तिलका माटी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभागार में वह परंपरा के अनुसार आज बसंतोत्सव मनाया जाए छे। बसंत के बाहर से चारों तरफ ये थिंग ऑफ ब्यूटी एंजॉय करते चारों तरफ प्रसन्नता से सब तरह आनंद ही आनंद से। लेकिन मनुष्य के हर कवि के संवेदना अलग अलग होती है। अगर संवेदना अलग अलग नहीं होते तो ओकरो रचना में मौलिकता नहीं होती। मौलिकता का मतलब है कि एक दूसरे की जो रचना है दोनों में अंतर क्या है। तो बसंत के प्रभाव से जे हर कवि जे रचना सृजित करे छे ओकरा में अंतर होय छे। आज एक कवि गोष्ठी होते ओकरा से जकरा में कि बसंत पर ही कविता पाठ होते ओकरा में अपना श्री है लक्षित करवे कि सबके जे कविता छे जे रचना छे ओकरा में बसंत के प्रभाव कौन रूप में कवि ने लेले छे। उधर जब कभी गोष्ठी होते तो वही ना अपना से लक्ष्य करते हमें एक अवसर पर और विशेष भी कहे बस यह कहे कि है बसंत ऋतु के अवसर पर अपना से हमें बहुत बहुत अपना हार्दिक शुभकामनाएं देखे और अपना से जे वरिष्ठ रचनाकार छे जे साहित्यकार छे उनका से यह आग्रह करे छे कि अपना श्री समर्पित भाव से अंगिका में श्रेष्ठ साहित्य के रचना करिए ये कि अंगिका के साहित्य पढ़े वास्ता लोग अंगिका सीखे तभी जैसे हौतीन जैसे और अंगिका के वास्ता बहुत गौरवपूर्ण समय है। अभी तक हम श्री कालिदास शेक्सपियर गोर्की मिल्टन पास ऐसी पढ़े लेकिन हम ये चाहे छे कि है सबका माफ करेगा जय अंगिका के जय है साहित्य के जय सब जगह चारों तरफ कुंजित हो नहीं भाई अंगिका सीखो अंगिका में यह मंगल कामना शुभकामना अवसर पर अपना श्री का भी ये है प्रदान करे छे और बस यह कहे कि पढ़े खूब लिखे कम यह जे श्रेष्ठ साहित्य सृजन के जे रहस्य छे और विशेष करे अपना से बहुत बहुत हमरा